મહારાષ્ટ્ર રાયગઢમાંથી બે શંકાસ્પદ હોડી મળી આવતા જ ખળભળાટ મચી ગયો છે। કારણ એ છે કે હોડીમાં AK-47 સહિતના હથિયારો મળ્યા છે, સાથે જ હોડીમાંથી રાઇફલ્સ અને બુલેટ્સ પણ મળી આવી છે। રાયગઢના હરિહરેશ્વર તટ પર શંકાસ્પદ હોડીઓ મળી આવી છે। હોડીઓમાં મળેલી હથિયારોની જાણકારી સૂત્રોએ આપી છે। આ જાણકારી ઘટનાની જાણ થતાં જ રાયગઢ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે। ઘટના બાદ રાયગઢ જિલ્લામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। રાયગઢ જિલ્લામાં નાકાબંધીની જાહેરાત પણ કરાઈ છે। सूत्रों મળતી માહિતી પ્રમાણે આ બોટને કોઈ વપરાશમાં નહોતું લેતું। આ મામલે કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ માહિતી આપવામાં આવી છે અને એજન્સીઓ તપાસ પર નજર રાખી રહી છે। સાથે જ એટીએસ ચીફ રાયગઢ જવા રવાના પણ થયા છે। તો આપ જોઈ શકો છો હોડીમાંથી AK-47 રાઇફલ્સ મળી આવવાની ઘટના સામે આવી છે। એટીએસ ચીફ રાયગઢ જવા રવાના થયા છે। रुचा वाजी हमारे साथ जुड़ा है। रुचा, फिलहाल ये दो शंकास्पद नाव मिल रही है और उसमें AK-47 पर मिलना उसके मायने बहुत कुछ हमने भूतकाल में भी देखा है कि मुंबई का जो दरिया है वो सेफ नहीं रहा है। यहाँ से ही आतंकी आते हैं और हमला मुंबई हमले में और अन्य कुछ हमले में पर शंकास्पद होते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? एटीएस चीफ भी रायगढ़ जाने वाले हैं। रुचा जी बिल्कुल, मुंबई से नज़दीकी रायगढ़ जिले में जो हरिहरेश्वर तट है वहाँ पे एक संदिग्ध बोट मिली है जिसमें 3 राइफल AK-47 राइफल पाए गए हैं, कुछ कारतूस भी है। और इसी समय अभी देखा जाए तो ये समुद्र मार्ग से ही जो टेरर अटैक होता है वो अब तक हुआ है, तो इसमें कुछ टेरर का एंगल तो नहीं ना, इसकी पूछताछ अब चल रही है। और पूरा जो यंत्रणा है वो हाई अलर्ट पे आ चुकी है। रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो या मुंबई की यंत्रणा हो, एटीएस की यंत्रणा हो, ये पूरी यंत्रणा अब हाई अलर्ट पे है और ये मौके पे जाके तलाश कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। प्राइमा फेसी जो देखा जाए ये बोट ओमान से आई हुई है ऐसा बोला गया है, लेकिन वहाँ उस बोट पे कोई नहीं था या कोई मौजूद था और कोई राइफल तो नहीं है ना और कोई हथियार तो नहीं है ना, ये भी देखा जा रहा है। और इसीलिए पूरी यंत्रणा हाई अलर्ट पे है। मुंबई में भी अभी देखा जाए तो नाकाबंदी शुरू है, हर जगह नाकाबंदी है। जो गाड़ियाँ आ रही है उनकी चेकिंग भी हो रही है। अगर कोई डाउटफुल गाड़ी लगती है तो वो डिक्की खोल के चेकिंग हर जगह चल रही है। और मुंबई में हर ऐसे 90 से ज़्यादा इलाकों पे यही चेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस यंत्रणा हो या एटीएस की यंत्रणा हो वो अब हाई अलर्ट पे आ चुकी है। और रायगढ़ में भी अगर देखा जाए तो रायगढ़ का जो मैंने जैसे कहा हरिहरेश्वर का ये तट है जहाँ पे ये बोट मिली है, वहाँ पे अब सब पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे सेशन शुरू है मुंबई में, तो इसीलिए सब जो नेता है वो सेशन में है और वहाँ पे भी अब बातचीत हो रही है। हर समय मंत्री कनेक्ट में है और रायगढ़ में क्या क्या हो रहा है वो देखा जा रहा है। अभी तक टेरर एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, क्योंकि AK-47 बोट से प्राप्त होना ये ज़्यादा धोखादायक है। और इसीलिए ये टेरर एंगल तो नहीं ना ये देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था तो समुद्र के मार्ग से ही टेररिस्ट मुंबई तक आए थे। और इसलिए इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसके पहले ही जो सुरक्षा यंत्रणा है, जो एटीएस की यंत्रणा है वो अब हाई अलर्ट पे आ चुकी है। और रायगढ़ के आजू बाजू जो इलाके हैं, रायगढ़ के आजू बाजू जो जिले हैं वो पूरे अब सतर्क पे आ चुके हैं। 26/11 जैसे हमले की भी एक साजिश होती है समय समय पे, आप जानते हैं रुचा। तो एटीएस का चीफ का वहाँ पर जाना, उसके मायने क्या निकल सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ी घटना हम रोक चुके हैं। रुचा जी बिल्कुल, जैसा कि 26/11 का इंसिडेंट हुआ था, समुद्र के मार्ग से ही वो हुआ था और अचानक आज रायगढ़ के ज़िले में AK-47 बरामद होना, एक बोट से बरामद होना और वहाँ पे कोई ना होना, ये भी एक संदिग्धता है। लेकिन फिर भी ओमान से वो बोट आई है, किसी कंपनी की वो बोट है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अभी तक एटीएस के चीफ ने कुछ कहा नहीं है इसके बारे में, लेकिन टेरर एंगल भी नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है। फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती भी जाएगी। बोट क्यों आई, कैसे आई, क्योंकि AK-47 ऐसे इस मौके पे अगर रायगढ़ के यहाँ पे आती है तो ये बिल्कुल सस्पिशियस बात है। और जो 26/11 का हुआ था वो फिर से दोहराना ना हो, इसीलिए जो यंत्रणा है अभी वो हाई अलर्ट पे है और रायगढ़
रत्नागिरी या वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो समुद्र का मार्ग है वहाँ से आता है, तो वहाँ पे भी, और मुंबई जो मेन इलाका है यहाँ पे कोई ना आए, इसीलिए यंत्रणा हाई अलर्ट पे है। लेकिन अगर AK-47 राइफल के साथ एक बोट आती है तो और कोई बोट साथ में तो नहीं थे, और कोई बोट वहाँ तो नहीं आने वाले थे, या कहीं और गए होंगे, ये भी पूछताछ है। ये भी जो यंत्रणा कर रही है, जो रायगढ़ के रहवासी है, उनसे भी पूछताछ जारी है कि किसने देखा, कब देखा, वहाँ पे बोट में पहले कोई था या नहीं था। ये सब पूछताछ अभी ATS चीफ और बाकी जो यंत्रणा है, पुलिस सुरक्षा है, वो रायगढ़ में दाखिल हो चुकी है। ये पुलिस सुरक्षा पूछताछ कर रही है। वही जो संसद में वही अधिवेशन में जो मुंबई में चल रहा है, वहाँ से भी रायगढ़ के जो विधायक है, जो कलेक्टर है, उनसे भी कनेक्ट रह रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है अभी महाराष्ट्र के, वो रायगढ़ के सभी यंत्रणा के साथ कनेक्ट में है, और जो हो रहा है उसकी जानकारी अभी वो अधिवेशन में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचा। तो महाराष्ट्र रायगढ़માં એક સંદિગ્ધ હોડી મળી આવી છે, AK-47 સહિત હથિયારો જપ્ત કરાયા છે અને જેના કારણે ખળભળાટ પણ મચ્યું છે। રાયગઢમાંથી 2 શંકાસ્પદ હોડી હથિયારો સાથે મળી આવી છે। जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए, तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी।